कोई ऐसा बिल जिसमें फिरका परस्ती की बदबू आती हो, कोई ऐसा बिल जो हमें अवाम के, किसान के, मजदूर के, नौजवान के, मुसलमान के खिलाफ लगता हो, ऐसी किसी नीति पे हमने कभी साथ नहीं दिया, ना देंगे। और हम आपके जरिए दुआ करते हैं अल्लाह से कि वो दिन आए कि एक मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में हिंदुस्तान में एक टोटल सेकुलर सरकार बनी। जिस तरह आपने टोटल सेकुलर सरकार की बात की और आपने जो है बीजेपी और कांग्रेस का मुआवजा किया राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर, बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर जितना जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी उतनी ही कांग्रेस भी है, ठीक है। उसके बावजूद आप एक तरफ कांग्रेस का दामन थामते हैं और दूसरी तरफ आप जो है मोदी और जो है भारतीय जनता पार्टी को आप जो है कोसते रहते हैं। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है जिसके दौर इख्तियार में दंगा नहीं हुआ, और दंगा हुआ तो अकलियत उससे मुतासिर नहीं हुए। तो फिरका परस्ती का जो लेवल है, जो सेकुलरिज्म का जो है वो क्या है? मैं अर्ज कर दूं, मैं जानता था कि ये सवाल आएगा, क्योंकि मुल्क भी जानना चाहता है। आजाद मुल्क में दंगे नहीं होना चाहिए थे। हमारा कमिटमेंट था, गांधी जी ने हमें वचन दिया था, मुजाहिदीन आजादी का ख्वाब यही था, और हमारे जो आजादी के मुजाहिदीन थे उनका भी ख्वाब यही था। और हमने सेकुलर हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा इम्तिहान दिया था। यानी हमारे सामने 1947 में, मैंने राज्यसभा में कही है अपनी तकरीर में ये बात, कि दो चेहरे थे। एक चेहरा था मोहम्मद अली जिन्ना का, जिनके सर पे टोपी थी। एक चेहरा था मोहनदास करमचंद गांधी का, जिनके सर पर चोटी थी। लेकिन हमने जिन्ना को अपना बाबा कौम मानने से इनकार कर दिया था, और चोटी वाले गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था, और उन्हें बाबा कौम माना था। तो गोया के हमसे जब कोई कहता है कि आओ राष्ट्र की मुख्यधारा में, तो हमने राज्यसभा में ये बात कही अपने भाजपा के दोस्तों के जवाब में कि राष्ट्र की मुख्यधारा तो हमने पैदा की है, हमें देखो और तुम सेकुलर हिंदुस्तान की तस्वीर बनाने की कोशिश करो। हमने एक हिंदू को अपना बाबा कौम माना है। तो लेकिन सिर्फ दंगे नहीं होना भी कोई पैमाना नहीं होता। अगर मैं ये मान लूं कि गुजरात में दंगे कम हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में दंगे कम हो रहे हैं, तो मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये सरकारें सेकुलर हैं। लेकिन दंगा कोई अच्छी चीज नहीं है। मेरी पार्टी के नेता और हिंदुस्तान की तरुणाई के प्रतीक अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि मुजफ्फरनगर का दंगा एक सवाल है मेरी सियासी जिंदगी पर। इस बेबाकी से शायद मुलायम सिंह यादव के बेटे ने कबूल की होगी बात। दंगों के दामन मैंने, राहुल गांधी जी ने जब दंगों की बात उठाई, तो मैंने बड़े टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में कहा, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, राहुल गांधी जी को एक शेर पेश किया था मैंने, ये जो दामन पे तुम्हारे हैं लहू के छींटे, तुमको एक उम्र गुजर जाएगी धोते धोते। दंगों की जो शुरुआत और दंगों की सियासत, मलियाना हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, वह बिहार शरीफ हो, भिवंडी हो, सूरत हो, भागलपुर हो, बंबई हो, दंगों की जो सियासत कांग्रेस ने की है और फिक्सिंग की जो सियासत कांग्रेस ने की है, वो मुल्क की तबाही की वजह है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि फिक्सिंग पॉलिटिक्स हो रही है और हिंदुस्तान के अवाम इस चेहरों को बड़े गौर से देख रहे हैं, और जब इलेक्शन आता है तो उसको सबक भी सिखाते हैं। आपने जो है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की नदियों के मामले को उठाया, और अगर हिंदुस्तान जैसे मुल्क की बात करें तो यहाँ पर नदियों को इतने तकद्दुस का मकाम हासिल है कि उनको मां का दर्जा दिया गया है। और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इतने बड़े मुल्क में इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी नदियां आलूदगी का शिकार हैं, और उस पैमाने पर उनकी सफाई का काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। तो क्या मकसद था आपका? मैंने कहा कि गंगा सिर्फ मजहब नहीं है, बल्कि गंगा हिंदुस्तान की तारीख और तरबियत का भी एक हिस्सा है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने, मैंने ईवान में ये बात कही, कहा अरे आबे रूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, उसे अलामत माना है गंगा को। और मैंने कहा जब हम मुल्क के बाहर होते हैं तो गंगा जमनी तहजीब हमारी जिंदगी का हिस्सा होती है, और हमारा परिचय और इंट्रोडक्शन होती है, शनाख्त होती है हमारी। मैंने ये बात राज्यसभा में कही। इस पे प्रोफेसर रामगोपाल जी ने एक बड़ी बहस कराई। सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने उस डिबेट में हिस्सा लिया। मुझे फख्र है इस बात पर कि सवाल मैंने खड़ा किया था, और मेरी पार्टी ने फिर उसमें बाकायदा और बहस कराई, और सारी पार्टियों ने पार्टी से, हम जिस दरसगाह से निकल के आए थे, उस दरसगाह ने हमें ये समझाया है
कि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी अवाम के किसी भी हिस्से का दर्द अगर तुम समझते हो सही है तो उसको तुम्हें पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, कि चूंकि वो जमहूरियत की सबसे बड़ी पंचायत है। इसीलिए मैंने गंगा और जमुना की और छिपरा और बेतवा और नर्मदा की नापाकी को कोट करके बाकायदा पूरी शिद्दत से उठाया। और मुझे फख्र है इस बात पर कि हिंदुस्तान के वो दल जो फिलॉसफिकल हमसे ना इत्तेफाकी रखते हैं, उन्होंने भी मेरा खड़े होकर इस्तकबाल। जिस तरह से आपने शिप्रा की बात की, गंगा की बात की, तालीम की बात की, सियासत की बात की, हमें देखते हैं कि तमाम चीजें जो है उस वक्त तक इन मसाइल का हल नहीं हो सकता जब तक सियासी पार्टियों के साथ साथ आवाम अपनी बेदारी का सबूत न दें। और जब आवाम बेदार हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सियासी पार्टियां आवाम के जज्बात का एहतराम करेंगी और हिंदुस्तान और खूबसूरत हिंदुस्तान की नई तस्वीर हम 21वीं सदी में लिख सकेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि चौधरी मुनव्वर सलीम साहब ने मुख्तलिफ पहलुओं पर अपने सवालों का जवाब दिया। हमारा प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर इंशाअल्लाह किसी खास शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम खेलूंगी निजाम के संग में, होली खेलूंगी निजाम के संग में, होली खेलूंगी निजाम के संग में। नूरी हूँ बकरी कलीमी निजामी, नूरी हूँ बकरी कलीमी निजामी। रंग ली हूँ अपने को चिश्तिया रंग में, रंग ली हूँ अपने को चिश्तिया रंग में, रंग ली हूँ अपने को चिश्तिया रंग में। आज नहाऊंगी राजा के रंग में, आज नहाऊंगी राजा के रंग में।
आज दरबार में मैं आई हूँ, आज दरबार में मैं आई हूँ, चिश्ती सरकार में मैं आई हूँ। सर पे मेरे निजामी घाघरी है और ख्वाजा कुतुब की झांझर है। पहने बाबा फरीद का आंचल और मूसा सुहाग की पायल। उस महारू का हाथ में कंगन, देखो आई नसीर का दर्पण। बुआलीशा का आंख में काजल, साबरी छल्ले वारसी छागल। रंग काजा कहे जज़ाकल्ला, दिल कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। नूरी हूँ पकड़ी कली में निज़ामे, नूरी हूँ पकड़ी कली में निज़ामे, नूरी हूँ पकड़ी कली। सौदा बड़े मजे का हुआ, सौदा बड़े मजे का हुआ, कुछ न पूछिए। नूरी हूँ पकड़ी कली में निज़ामे, नूरी हूँ पकड़ी कली में निज़ामे, नूरी हूँ पकड़ी कली में निज़ामे। फैज़े करम खुला है यहाँ का सुहाम का, फैज़े करम खुला है यहाँ का सुहाम का। ये मैं कदा कलीमी है सागर निजाम का। रिंदो शराब इश्क में मस्ती है फक्र की, कैसर है साकी मोहसिने बज़ में निजाम का। नूरी हूँ फक्र कली में निजामे, नूरी हूँ फक्र कली में निजामे, नूरी हूँ कली में निजामे। निस्बत पे मुझको फक्र है, करता हूँ रक्स में। निस्बत पे मुझको फक्र है, करता हूँ रक्स में। निस्बत निस्बत पे मुझको फक्र है, करता हूँ रक्स में। हासिल है ये शरफ के गुलामों में नाम है। नूरी हूँ पकड़ी कली में निज़ामे, नूरी हूँ कली में निज़ामे, नूरी हूँ पकड़ी कली में निज़ामी, नूरी हूँ पकड़ी कली में निज़ामी, नूरी हूँ पकड़ी कली में निज़ामी। रंग ली हूँ अपने को चिश्तिया रंग, रंग ली हूँ अपने चिश्तिया रंग में, रंग ली हूँ अपने को चिश्तिया रंग में, रंग ली हूँ अपने को चिश्तिया रंग में। आज नहाऊंगी ख्वाजा के रंग में, आज नहाऊंगी ख्वाजा के रंग में। होली खेलूंगी निजाम के संग में, होली खेलूंगी निजाम के संग में, होली खेलूंगी निजाम के संग में। मदरा पीऊं शानू रोदी के हाथों, मदरा पीऊं शानू रोदी के हाथों, मदरा शानू रोदी के नुरोदी के नुरोदी के। मदरा पीऊं शानू रोदी के हाथों, मदरा शानू रोदी के हाथों, शानू रोदी के हाथों, मदरा पीओ शानू रोदी के हाथों, मदरा पीओ शानू रोदी के हाथों, मदरा पीओ शानू रोदी के हाथों। जितनी भी मैं कदे में है साकी पिला दे आज, जितनी भी मैं कदे में है साकी पिला दे आज। हम कृष्ण काम जोहद के सहरा से आए हैं। मदरा पियो शानो रोदे के हाथों, 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 मदरा पियो
खाजा मुर्शिद के नाकाने में है। अल्लाह अल्लाह का मदा मुर्शिद के नाकाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। मदरा पियो शानो रोधी के हाथों, मदरा पियो शानो रोधी के हाथों, बस ये बसा है मोरे उमंग में, बस ये बसा है मोरे उमंग में। अंबर में पकड़ी हूँ ख्वाजा का दामन, 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 अंबर में पकड़ी हूँ ख्वाजा का दामन। महशर में जाऊंगी मैं इनके संग में, महशर में जाऊंगी मैं इनके संग में, महशर में जाऊंगी मैं इनके संग में। आज नहाऊंगी ख्वाजा के रंग में, आज नहाऊंगी ख्वाजा के रंग में, आज नहाऊंगी ख्वाजा के रंग में। होली खेलूंगी निजाम के संग में, होली खेलूंगी निजाम के संग में, होली खेलूंगी निजाम के संग में, होली खेलूंगी निजाम के संग में। आज नहाऊंगी ख्वाजा के रंग में। महफिले समा। एक शाम कश्मीर के नाम। मैं के नींदों के हवादिस को भी लिख लेता हूँ। ख्वाब करना मुझे तहरीर बहुत आता है। पहले आती थी मेरे ख्वाबों में जन्नत वन्नत, अब मेरे ख्वाब में कश्मीर बहुत आता है। थी जिनके इशारों पे कभी गर्दिशे दुनिया, इस दौर में उनके भी भरम फूट रहे हैं। मैं वहशती बिल्कुल ही नहीं, गिरिया कुना हूँ, रख दूंगा बयाबान के हालात बदल कर। निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है। वो जब भी खींचते हैं कैनवस पर तस्वीरें, चिराग आगे तो पीछे धुआं बनाते हैं। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, अल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। महफिले समा। मस्जिदे इश्क में दिन रात इबादत
मेरा पेशा है मोहम्मद से मोहब्बत करना, काम आए आएगी गुलामी उनकी दहलीज पे सर रख के हुकूमत करना, कहकशां आपका नक्शे कपे पाहो जैसे, आसमां जिसमें मुबारक की रिदा हो जैसे, आज भी आप मिलाते हुए शर्माता है, आज भी आप मिलाते हुए शर्माता है, चांद ने मुझसे कभी कर्ज लिया हो जैसे, चांद से कभी पूछो चांद से कभी पूछो मर्तबा मोहम्मद का 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 चांद से कभी पूछो मर्तबा मोहम्मद का, होके टुकड़े बोलेगा होके टुकड़े बोलेगा मौजूदा मोहम्मद का, होके टुकड़े बोलेगा मौजूदा मोहम्मद का, होके टुकड़े बोलेगा मौजूदा मोहम्मद का, होके टुकड़े बोलेगा मौजूदा मोहम्मद का। उनकी काली कमली में सब पनाह लेते हैं, उनकी काली कमली में सब पनाह लेते हैं, उनकी काली कमली में सब पनाह लेते हैं, उनकी काली कमली में सब पनाह लेते हैं और सबके काम आता है सबके काम आता है सबके काम आता है, आसरा मोहम्मद का सबके काम आता है, आसरा मोहम्मद का सबके काम
जब खुदा ताला ने उनकी बात मानी है, जब खुदा ताला ने उनकी बात मानी है, जब खुदा ताला ने, जब खुदा ताला ने, जब खुदा ताला ने उनकी बात मानी है, तो कौन टाल सकता है, सकता है, कौन टाल सकता है, सकता है, कौन टाल सकता है, फैसला मोहम्मद का कौन टाल सकता है।